अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, ये यहाँ पर हम लोग आए हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। ये कराटे सेंटर है और ये मोवेला में ही है और हम लोगों के घर से तकरीबन 8 से 10 मिनट का ये रास्ता है। तो यहाँ पर हम इनका एडमिशन करवाने के लिए आए हैं और इनकी आजकल जो थी वो मतलब काफ़ी डिस्काउंट चल रहा था। 600 पर चाइल्ड था 3 मंथ्स का जी। 3 मंथ्स का 600 दिरहम था आपको पे करना। तो मुझे 2 बच्चों का एडमिशन करवाना था, सुबान और ऐना का। तो इस पे इन्होंने हमें थोड़ा और डिस्काउंट दिया था ड्रेस पे, कि ड्रेस के हमें चार्ज नहीं करने पड़े थे और एडमिशन फ़ीस भी हमें नहीं देनी पड़ी थी। ठीक है जी। तो फिर और वीक में 3 डेज़ इनकी क्लासेस थी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो 3 डेज़ बच्चों को यहाँ पर आना था। स्कूल से आने के बाद बच्चे थोड़ा देर खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करेंगे और फिर 4:20 पे इनकी वैन लेने के लिए बच्चों को आ जाएगी। 5 to 6 इनकी क्लास थी। तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज दिया था। इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 60 to 65 दिरहम एक बच्चे का था 1 मंथ का। तो जी ट्रांसपोर्ट के फिर हमने चार्ज किए थे एडमिशन फ़ीस और ड्रेस पे इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था और ये कि करीब था, ज़रा सही था बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमने बच्चों का एडमिशन करवा दिया है और हम आ गए हैं घर। हैरी इधर आओ। हैरी एक एक चीज़ को देख रहा है गाड़ी की जाके। आ गया अब बाहर देखना है, बाहर देखना शुरू हो गया। ओ, आप तो गाड़ी चलाएंगे हाथ से। हैरी इधर आओ। आज हैरी रोटियां लेने के लिए आया है। बच्चे तो उठ नहीं रहे थे। हैरी ने कहा चलो आज ये खिदमत मैं सर अंजाम दे देता हूँ। वो नीचे से आगे आ रहा है, मैं उसको पकड़ती हूँ। हैरी आजो, घर आ गया, आओ चले। हैरी इधर 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 इधर। वो आपकी तरफ आ रहा है, वो उधर से आया। बाहर देख रहा है, बाहर आगे। उठा लें चलो, आओ चलें। आ जाओ, चलो आ जाओ। आप इसको उठाएं, मैं रोटियां पकड़ती हूँ। क्या कर रही है? सिंधी डांस काटता है। एयरपोर्ट गिरा दिए। तो जी यहाँ पर हम लोग गए थे बाहर रोटियां वगैरह लेने के लिए। दोपहर का टाइम था, बच्चे सो गए थे। तो फिर हम लोग ही चले गए थे रोटी लेने। तो हस्बैंड ने हैरी को भी साथ पे ही ले लिया था। तो बस ये वो सीन था और थोड़ा सा ये हैरी के साथ थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती करने लगे हुए थे। तो जी यहाँ पर मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ पिज़्ज़ा और ये पिज़्ज़ा मेकर मैं लेकर आई थी। शारजा में है, चोर मार्केट के नाम से एक बाज़ार है। तो वहाँ से ये पिज़्ज़ा मेकर जो थी वो वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो आज सोचा कि इसमें पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं और मैंने 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बनाए थे इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है और तकरीबन 15 मिनट के अंदर आपका एक पिज़्ज़ा रेडी है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको ऑन करना है और इस 15 मिनट का आपने टाइमर सेट कर देना है। तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी था और बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा मेकर था। 15 मिनट के बाद इसे मैंने ओपन किया और ये देखें कि कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी हो गया। पहले भी मैंने एक बच्चों को बना के दिया तो बहुत ही मज़े का था और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और 15 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। ये नहीं कि पहले से आपने इसको प्री हीट करना है, नहीं, आपने इसके अंदर पिज़्ज़ा रखा और 15 मिनट आपने टाइमर सेट कर दिया और बस 15 मिनट के बाद चेक किया और ये देखें कि कितना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा रेडी है। तो जी अब ये है रात का टाइम, तकरीबन 10 to 11 का टाइम था और मैं घर पे रहकर बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। और यहाँ पर यही है कि अगर आप 1-2 दिन घर से बाहर ना निकलो तो अजीब सी आपकी तबीयत शुरू हो जाती है होना। तो मैं कब से हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा बीच पर जाकर वॉक करने को बहुत दिल चाह रहा है। और ये होता है कि आप कोई खुली सी जगह पर जाकर बैठें थोड़ी देर तो बहुत ज़्यादा मतलब आप रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेश से हो जाते हैं।
तो वॉक तो मैं करने अक्सर जाती थी, यूनिवर्सिटी एरिया में चली गई हैं, हमारे घर के पास ही एक है जगह वहाँ पर वॉक करने के लिए, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि बीच पर जाके मैं वॉक करूँ और मतलब थोड़ी देर वहाँ पे फ़्रेश हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड को कह रही थी, लेकिन बस इनके पास टाइम ही नहीं होता था। तो मैंने इन्हें कहा कि आज मुझे हर हाल में जाना है, मुझे लेके जाएं, वरना अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी। तो बच्चे बहरहाल नहीं थे, बच्चे आज जल्दी सो गए थे, तो फिर मैं और हस्बैंड ही हम आए। तो मैंने इन्हें कहा था किसी भी बीच पे ले जाएं, चाहे शारजा का हो या अजमान का। तो ये कहने लगे कि चलो अजमान बीच पर चलते हैं। तो अब हम आए हैं अजमान बीच पर, और यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये बीच था। ये है मरीना बीच अजमान का। तो यहाँ पर हम आए और इस वक्त देखें कि काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी, और लाइटिंग भी देखें कि आप कितनी खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था, बहुत ही खूबसूरत। और आप यकीन करें मैंने तकरीबन वॉक तो इतनी नहीं की, तकरीबन 1 आवर से कम ही मैंने वॉक की है, लेकिन ये कि इस जगह पर आकर थोड़ी वॉक करके थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, बातें बातें की, एक फ़्रेश हवा में और एक अच्छी जगह पर आकर आपका बहुत अच्छा आपका मूड हो जाता है, बहुत रिलैक्स और फ्रेश आप हो जाते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जगह थी, बहुत अच्छा ये पॉइंट था फैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी। वैसे भी तो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, ज़्यादा अरब फैमिलीज़ ही थी यहाँ पर। उनकी पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी। बच्चे यहाँ पर अपना खेल रहे थे, कोई साइकिल चला रहा था, कोई स्कूटी। तो इस तरह सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो आप ये देखेंगे कितना अच्छी सी पुरौनक सी ये जगह है। तो बच्चे तो खैर नहीं थे, फिर हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे। तो यहाँ पर बस बैठ के कुछ देर बातें बातें की और वॉक वगैरह की, तो काफ़ी मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम आ गए घर। तो जी ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। ये मैं अंदर एक फ़ेस्टिवल सा मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, फेस्टिवल लगा हुआ है अंदर, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये मैंने बाहर से ही एक छोटा सा क्लिप बनाया था, क्योंकि अभी मैं वॉक कर रही थी। तो फिर मुझे ये था कि पहले मैं अपनी वॉक कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं अंदर से जाकर आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर अंदर और क्या क्या कुछ है। तो हम वॉक करते हुए काफ़ी आगे थे और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। तो बस अभी हमारी वॉक कंप्लीट ही होने वाली है, तो फिर मैं अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें हम यहाँ पर आ गए हैं। ये एक फ़ेस्टिवल ही है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता कि क्या था। तो यहाँ पर ये देखें कि इस तरह स्टॉल्स लगे हुए थे, खानों के स्टॉल्स भी थे और कपड़ों के स्टॉल्स भी थे, और बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी थी। तो काफ़ी अच्छी ये जगह थी बच्चों के लिए भी। बहरहाल हमने लिया यहाँ से कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही विज़िट किया था कि अंदर से देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। तो अच्छी जगह है ये भी एक। मेरे ख्याल में चीज़ें भी डिस्काउंट पे ही मिलती होंगी यहाँ पर, क्यों, लेकिन हमने बाय नहीं किया, तो इसलिए हमने पूछा भी नहीं कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो बस अंदर से मैं ये थोड़ी सी वीडियो बनाकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि अरब फैमिलीज़ थी ज़्यादा, तो फिर वो लोग उनकी लेडीज़ जो हैं वो फिर वीडियोस वगैरह बनाओ, अगर कोई इत्तेफाक से आ जाए तो फिर थोड़ा इशू होता है। तो फिर बस जी उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर, और फिर यहाँ पर फिर हम लोग दोबारा वापस आए हैं अल-कासमिया में। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत ही अच्छा इनका है। मतलब इनके पास ये है कि खाना नहीं, इनका शवरमा प्लेटर है, वो हमें बहुत पसंद है। तो हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं वो खाने के लिए। तो अब हमने इकराश को साथ लिया था, ऐना और सुबान तो सो रहे थे, तो इकराश को साथ लेकर हम लोग यहाँ पर आ गए कि चलो थोड़ा सा इनका मतलब शवरमा खा कर आते हैं। तो बहुत ही मज़े का इनका शवरमा होता है। तो इनके पास डाइन इन नहीं है, तो बस हमने गाड़ी में ही बैठकर ऑर्डर किया था और फिर वहीं पर बैठ के गाड़ी में ही खाया। और ये देखें कि इनका ये वाला शवरमा बहुत ही मज़े का है, ये इनका स्पेशल शवरमा प्लेटर है, तो बहुत मज़े का ये होता है। तो बस ये हम लोग कभी कभी खाने के लिए आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर रहते हैं शारजा में, तो अल-कासमिया में है ये, तो ज़रूर ट्राई करें इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।